हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म का 8वां अध्याय, बहुत ही पावन पुण्य को देने वाली कथा। उसके उपरांत नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं कार्तिक मास के इस व्रत के उद्यापन की विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी की पूजा करें, तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाकर लगाएं, वन दरबार फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित करके मंडप बनाएं। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय को स्थापित करें। तुलसी की जड़ में चारों रंगों के द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें, शुद्ध वस्त्र से कलश बना करके कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का श्रद्धा भाव से पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जगे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, ऐसा विधान है। इसलिए कार्तिक व्रती को चाहिए कि इसी दिन, चतुर्दशी के दिन, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत का उद्यापन करें। इसी दिन उद्यापन की विधि है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रती को विधि पूर्वक श्रद्धाभाव से वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात के समय जागरण करना चाहिए। उस रात्रि को जागरण करने से बहुत पुण्य मिलता है। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात भर जग करके भगवान का कीर्तन करता है, उनको असंख्य गौदान करने का पुण्य मिलता है। जो लोग भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके नित्य गीत आदि करते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करता है, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है, भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों पर जाकर स्नान करने का, तीर्थ यात्रा करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को सपत्नीक वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें सुमधुर भोजन यथाशक्ति दक्षिणा दें। भोजन करा करके, और पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक समर्थता अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी समर्थता के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और उसके बाद देवता तुलसी, गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु ब्राह्मण का वस्त्र इत्यादि के द्वारा सम्मान करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहें, इस तरह से प्रार्थना करें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो गए और मेरी संतान चिरंजीव रहे, मेरे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूरी हों और मुझे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके बाद पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरुवर को दान कर दें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ बैठ करके
ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरीके से, इस विधि से जो भी मनुष्य कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन को करता है, सभी पापों से रहित होकर के जब तक संसार में रहता है, मनवांछित फल की प्राप्ति करता है, आयु पर्यंत सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।